अ रेड रेड रोज। रॉबर्ट बर्न्स की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर पोइट्री। छोटी सी पोइट्री है, लेकिन इटर्नल लव का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है इस पोइट्री में। और जिसने सच्चे दिल से किसी को कभी प्यार किया है, वो इस पोइट्री को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। रॉबर्ट बर्न्स का इंट्रोडक्शन ऑल्दो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, नोन एज द कॉमन मैन पोएट, दैट इज प्लॉमन पोएट। स्कॉटिश डायलेक्ट्स और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा उन्होंने। लव, नेचर, इक्वालिटी, कॉमन लाइफ उनकी पोएट्रीज की थीम रही। एंड मेनी मोर पॉपुलर पोएट्रीज आर देयर, जिसमें से हम रेड रेड रोज आज कवर कर रहे हैं। ये एक सॉन्ग है बाय रॉबर्ट बर्न्स विच इज बेस्ड अपॉन द ट्रेडिशनल सोर्सेस। कई बार इसको एज अ पोइट्री पब्लिश किया जाता है फॉर एकेडमिक रीजंस। आपके लिए जैसे है ये एकेडमिकली दिस इज अ पोइट्री। इट बिकेम वर्ल्ड फेमस when set to the traditional tune of a popular folk song, Low Down in the Broom. My love is like a red, red rose that's newly sprung in June. कुछ इस तरीके से इस गाने को गाया जाता है। फर्स्ट पैसेज की लाइन से ही। रॉबर्ट बर्न्स एक पोर फार्मर थे when he wrote this poem. Maybe that is what makes it amazing love poem for his strong and deep feeling in it. My love is like a red, red rose that's newly sprung in June. Oh, my love is like the melody that's sweetly played in tune. स्पीकर कंपेयर करते हैं अपने प्यार को एक फ्रेशली ब्लूम्ड रेड रोज से and to a sweet, perfectly tuned melody. This expresses that his love is very beautiful, very vibrant, and very full of joy and music. As fair art thou, my bonny lass, so deep in love am I, and I'll love thee still, my dear, till eddy seas gan dry. स्पीकर अपनी बिलवर्ड को कहते हैं बोनी लास, दैट शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, उसके लिए एक फ्रेज है। और बहुत प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं। ही प्रॉमिसेस दैट हिज लव विल लास्ट एज लॉन्ग एज द सीज एग्जिस्ट, जब तक समुद्र है मेरा प्यार बना रहेगा। एम्फेसाइजिंग द एंड्योरिंग एंड पावरफुल नेचर ऑफ हिज लव। स्टेंजा 3 देखिए। Till at the seas can dry, my dear, and the rocks melt with the sun, I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. स्पीकर कंटिन्यू करते हैं अपने प्यार को स्ट्रेस करना, परमानेंस बताते हैं अपने प्यार की, सेइंग इट विल एंड्योर इवन until all the impossible events happen. समुद्र सूख जाए, चट्टाने पिघल जाएं, his love will last as long as life itself continues. जब तक इस दुनिया में जीवन है, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। Unfare the wheel, my only love, unfare the wheel a while, and I'll come again, my love, though it were 10,000 mile. स्पीकर अपने beloved को farewell bid करते हैं temporarily, but reassures her that he will return no matter how far he must travel. Even if it takes him 10,000 miles to travel to her, he will be back. This shows his loyalty and unwavering devotion to her. अब हम देखेंगे इस पोएट्री की कुछ थीम्स को। इटर्नल एंड अनवेवरिंग लव इज द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थीम। डीप पैशन एंड इमोशंस की इंटेंसिटी, प्यार की ब्यूटी, प्यार की स्वीटनेस, प्यार को रोज से, मेलोडी से कैसे कंपेयर किया गया। लॉयल्टी डिस्पाइट सेपरेशन और एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, एंड रोमांटिक आइडियलिज्म एंड डिवोशन। My love is as deep, sweet, and enduring as freshly bloomed rose, lasting across time and distance. This is what he has said in this poetry. अब देखते हैं क्वेश्चन मेन आइडिया ऑफ रॉबर्ट बर्न्स हमें डिस्कस करना है। रॉबर्ट बर्न्स सेलिब्रेट करते हैं पैशनेट एंड एंड्योरिंग लव। The poet compares his love to a freshly bloomed rose and sweet melody, highlighting its beauty and charm. प्यार को कंपेयर करते हैं रोज के साथ, मेलोडी के साथ। डीप डिवोशन अपना एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा जब तक समुद्र सूख नहीं जाते, जब तक लाइफ रहती है इस अर्थ पर।
The poem symbolizes or emphasizes loyalty, faithfulness, and timeless emotions. एक पूरे तरीके से प्योर तरीके से हमें आइडियलाइज्ड नेचर ऑफ ट्रू रोमांटिक लव प्रोवाइड किया जाता है. And he just says, I will love you deeply, deeply and faithfully, no matter how much is the distance, no matter how much the time passes, but I will keep loving you. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपकी प्रिपरेशन में एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ. देयर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन. एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माई क्लासेस. एंड देयर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2. एंड a great good luck for your ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, please try to send me the question paper.